चलिए, तो आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसे एक बार फिर से गति किस प्रकार से देश में दी जाए और अब क्या करने की जरूरत है ताकि लोग इस अभियान से, इस मुहिम से तेजी से, सतर्कता के साथ, बिना संकोच किए हुए जुड़े। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली कोविड वैक्सीन कमेटी के मेंबर डॉक्टर समीर भाटी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भाटी नमस्कार, स्वागत है जी बिजनेस पे। डॉक्टर भाटी, मैं सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहूंगी, बूस्टर शॉट तो एक तरफ रखिए, हम उसकी चर्चा तो गर्म है ही कि कब आएगा, नहीं आएगा, देरी क्यों है। उससे पहले जो दोनों वैक्सीनेशन की ये रफ्तार है, पहले तो हमने देखा बड़ी जोर शोर से शुरू हुआ। सितंबर में हमने एक ही दिन में 2 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार किया, बड़ी अच्छी बात थी, रिकॉर्ड बना लिया। अक्टूबर तक भी वैक्सीनेशन की रफ्तार अच्छी खासी थी। फिर ये एकाएक इतनी ढिलाई क्यों आ गई, क्यों ये धीमी पड़ गई वैक्सीनेशन की रफ्तार? देखिए, जिस तरह से हम देख भी रहे थे, डेल्टा वेरिएंट से पहले की अगर हम बात करें तो हमारी वैक्सीनेशन स्पीड उतनी ज्यादा नहीं थी, और वेरिएंट के बाद एकदम से जुलाई के बाद हम देखें तो स्पीड बहुत तेजी से बढ़ी, लोग सामने आए और वो जो हेजिटेंसी थी वो भी खत्म हो गई। और फिलहाल भी अभी हम देखें कि जिस तरह से ओमिक्रॉन की थोड़ी सी चर्चा हो रही थी, उस टाइम लोगों का फिर से थोड़ा सा रुख हुआ वैक्सीनेशन के लिए। तो निश्चित तौर पर अभी इसको हमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैक्सीनेशन ड्राइव को और स्पीड करने की जरूरत है, क्योंकि जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि जब तक सब सेफ नहीं है तब तक कोई भी सेफ नहीं है। नहीं, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन अब इस ड्राइव को और कैसे बढ़ाया जाए? हमने देखा कि दूर दराज के इलाकों में कोविड वैक्सीनेशन से जो जुड़े कर्मचारी हैं वो गांव में, खेतों में, बॉर्डर के पास के गांव में तक जा जाकर लोगों को टीका लगवा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों में संकोच है। और अब तो हाल फिलहाल ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ओमिक्रॉन का खतरा जब एकाएक आया तो लोग फिर से वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ भागे, वरना एक वैक्सीनेशन लगा के तो वो फिर गोवा, जयपुर, चंडीगढ़ और पार्टियां करने निकल जा रहे थे। मैं ये समझना चाहती हूं कि क्या अब ये वक्त नहीं है कि जिस तरह से दुनिया भर के अलग अलग देश सख्ती बरत रहे हैं, पीनलाइज कर रहे हैं, फाइन कर रहे हैं और अब डिस्क्रिमिनेशन का भी तरीका अपना रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अब भारत को भी वही करने की जरूरत है? क्योंकि अभी भी महज 55% वयस्क जनसंख्या है जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है। हाँ, देखिए, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वैक्सीनेशन को हम फोर्सफुली तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हाँ, पर एक बात इसमें जरूर है कि इंडिया के अंदर हम बात करें तो पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। तो इसलिए जैसा मैंने आपको बताया कि ये अभी जैसे हमारी अभी सरकार ने वैक्सीन के लिए जो कैंपेन लॉन्च किया, हर घर वैक्सीन, इसी तरह की नई नई कैंपेन हमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के ऊपर करनी पड़ेगी। इसको थोड़ा सा माइक्रो मैनेज हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर पहले से अभी देखते हुए आए तो बिना मैंडेट किए हुए भी हम 135 करोड़ के करीब डोजेस लगा ही चुके हैं, और हमारा जो टारगेट है 190 करोड़ तक जो हमें डोज लगानी है दिसंबर एंड तक। तो मैं समझता हूं कि हम इसको निश्चित तौर पे आगे कर सकते हैं अगर और थोड़ी सी हमारी पॉलिसीज के अंदर बदलाव करें। जैसा कि हम ट्रैवल की बात कर रहे हैं, अगर हम डोमेस्टिक स्तर के ऊपर भी जो ट्रैवल हो रहा है उसके अंदर भी इसको मैंडेट कर दें। और जैसा भी आप गूगल का एग्जांपल दे रहे थे, ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में कि हम हायरिंग के टाइम पे भी, अप्रेजल के टाइम पे भी इस तरह की चीजें कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कर्मचारी हो पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाए। पर जो इसमें जो टर्मिनेशन वाली बात और थी, इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि जैसा हमने पैंडेमिक के अंदर देखा कि हमारे जो है उस समय लोगों की आर्थिक जो स्थिति काफी ज्यादा खराब थी। तो इस समय इस तरह के स्टेप्स तो निश्चित तौर पे भारत में नहीं लिए जा सकते। लेकिन डॉक्टर भाटी, जब स्वास्थ्य की बात आती है, ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि वो सिर्फ इंडिविजुअल की बात हो रही है। यहां पर अगर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं ली है तो उसमें संक्रमण का खतरा फिर वैक्सीनेटेड लोगों तक भी पहुंच जाता है। तो अगर मान लीजिए, ये आपने बात बिल्कुल सही कही कि किसी को टर्मिनेट, किसी के जॉब को नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात भी तो उतनी सही है कि अगर आप अपनी सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको तो खतरा है ही, आपके परिवार को तो खतरा है ही, दूसरे जो लोग हैं जो सावधानी बरत रहे हैं उनके लिए भी ये चिंता की बात हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि अब ये हाई टाइम है कि एटलीस्ट सरकार अपने सरकारी महकमों में इस बात पर ध्यान दे? मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप जितनी भी सर्विसेज देख ले, रेलवेज, पब्लिक हेल्थ, सफाई, जितने भी सरकार के विभाग हैं, सरकारी विभाग है, उसमें पब्लिक डिलीवरेंस की तरफ काम होता है, पब्लिक के साथ सीधा संपर्क होता है। तो अगर सरकार यहां से ही शुरुआत करे कोई तरीका अपना के, तो फिर उसके बाद प्राइवेट कंपनियां भी तो प्रेरित होंगी इस तरह का कदम उठाने के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा अभी आपने बताया और जैसा हम खुद कर भी रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा अवेयरनेस और एजुकेट करने वाली जो काम है वो बहुत ही ज्यादा हमें इस स्तर पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें खुद की सेफ्टी के साथ साथ जैसा भी आपने भी बताया, अभी हमारी बहुत बड़ी बच्चों की पॉपुलेशन भी है जो अनवैक्सीनेटेड है। तो कहीं ना कहीं अगर जो वैक्सीनेटेड नहीं है पर्सन, उससे बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग और जो कोमॉर्बिड है उनको भी खतरा बना रहता है। और एक अनवैक्सीनेटेड जो पर्सन है वो कम्युनिटी में वायरस को ज्यादा स्प्रेड कर सकता है, मतलब जितना ज्यादा ट्रांसमिशन होगा उतने ही ज्यादा जो है लोग अफेक्ट होंगे, और चाहे वो वैक्सीनेटेड लोग ही क्यों ना हो। तो इसलिए हमें, और जैसा हम बात भी कर रहे हैं, अभी नया म्यूटेंट की भी बात कर रहे हैं, वायरस जितना मल्टीप्लाई होगा उतने नए नए तरह के म्यूटेंट भी आने का जो है खतरा बना रहेगा। तो निश्चित तौर पर अभी हमें अगले कुछ दिनों के अंदर प्रिवेंशन के तौर पर वैक्सीनेशन ड्राइव को और भी ज्यादा स्पीड अप करके और हमारा जो दिसंबर एंड तक का टारगेट है उसको अचीव करना होगा। बिल्कुल डॉक्टर भाटी, इनफैक्ट मैं टारगेट पर ही जा रही थी, क्योंकि इससे पहले हमने जो बहुत बेहतरीन रिस्पांस 2 महीने पहले 3 महीने पहले देखा था, तो उसमें ये एक्सपेक्टेशन थी और सरकार ये टारगेट लेकर चल रही थी कि इस साल के अंत तक जो पूरी वयस्क पॉपुलेशन है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड होगी। अब क्या ये टारगेट फिर से रीशेड्यूल किया जाएगा? और आपने कुछ पॉलिसी चेंजेस की बात की थी, किस तरह के पॉलिसी चेंजेस पर काम जारी है, कैसे पॉलिसी चेंजेस है जिस पर विचार हो रहा है? हाँ देखिए, इसके अंदर जो हम बात कर रहे थे अभी, जो सेकंड डोज की हमने बात किया कि बहुत सारी पॉपुलेशन को सेकंड डोज नहीं लगी है, जो अभी फुली वैक्सीनेशन वाली कैटेगरी के अंदर नहीं आ रही। तो हमारी अभी हम देख रहे हैं जो कोविशील्ड है वो ज्यादा लगी है, मतलब 90% कोविशील्ड लगी है हमारी एलिजिबल अडल्ट पॉपुलेशन को। तो उसका जो टाइम गैप है हमारा जो 16-12 हफ्ते का, उसको और कम करने की, ताकि हम जल्दी से जल्दी टाइमली जो है उनको सेकेंड डोज भी दे पाए। ओके और क्या आप टारगेट भी सामने रख पाएंगे? क्योंकि पहले तो जिस तरह की रफ्तार थी उस रफ्तार में तो सब ये मान के चल ही रहे थे कि 2021 के खत्म होते होते तक पूरी जो वयस्क जनसंख्या है भारत की वो फुल्ली वैक्सीनेटेड होगी। लेकिन अब अभी भी महज 55% ही पॉपुलेशन है जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है, मतलब और 45% का जो आंकड़ा है वो आपको कब तक कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं बता रहा हूं कि अभी जैसे कुछ टाइम पहले, 1-2 हफ्ते पहले की अगर हम बात करें तो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव काफी डिप हो गई थी। पर जब से ये हर घर वाली वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है, इसके बाद थोड़ी सी ड्राइव हमारी कंपैरेटिवली बेटर हुई है, इंप्रूव हुई है, और डे बाय डे ये इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है। तो मैं समझता हूं कि इसको दिसंबर एंड तक हम इसको अचीव कर पाएंगे। जो हमारा अडल्ट पॉपुलेशन को फुली वैक्सीनेट करने का टारगेट है उसको हम मिनिमम एटलीस्ट 1 डोज तो सबको कवर हो जाएगी। चलिए डॉक्टर भाटी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार इस गंभीर मुद्दे पर रखने के लिए।